नाउ स्टार्ट करते हुए अपन लोग डेप्रिसिएशन की चर्चा हम आपके साथ कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे को डिस्कशन आपके साथ करना था। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करना था ना, टू सॉरी आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 about depreciation is to be provided a rate of 20% per annum on the written down value on 31st March every year। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में भी 20% ही था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? और प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट एंड फॉर 3 इयर्स के बारे में आपको बता पड़ेगा ना। विशाल को बोल के ना एसी चालू कर दे बेटा। ध्यान समझना। तो बड़ा एक चीज मैंने बताता हूं आप लोगों को कि एक चीज मैं आपको बताता हूं कि हम डेप्रिसिएशन जब चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते बेटा, असेट्स की वैल्यू से हम क्या कर देते बेटा, कम कर देते हैं। तो समझ में नहीं आया क्या बोल दिया आपने। देखो पहली बात, हमने असेट्स को परचेज किया होगा तो समय एंट्री पास की, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश। क्या ये बात सभी को दिक्कत इसमें समझ में आई बेटा? अब जब मैं आप लोगों से बात करता हूं 10 लाख की असेट्स, क्या नाम है यार, हिमांशु ना, इस क्लास में एसी बंद होता है, उसके बाद 12:30 वापस चालू करवा देखो। मतलब ये बंद तो कर देते हैं, चालू करने को वापस नहीं आता है। ये 12:30 पे वापस चालू हो जाए यहाँ पे ना। बड़े ध्यान से आप लोग समझना। असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक के बारे में बात करते हैं। कितना? 10,000। इस असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। मान लो 20% डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया तो ये एंट्री पास होगी 2 लाख रुपीज। क्या इसकी वजह से असेट्स की वैल्यू कम हुई या बढ़ी? कम हुई। इसके बाद असेट्स की वैल्यू कितनी आ गई होगी बेटा, 8 लाख रुपए। एक तरीका तो ये जो डिस्कशन हमने आपके साथ अभी तक कर चुके हैं। सेकंड अप्रोच के बारे में जब आपसे बात करेंगे, जब हमने असेट्स परचेज की तो एंट्री यही पास होगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक लोन। कितने रुपए से बेटा? 10 लाख रुपए से। लोन नहीं, आई एम सॉरी, कैश। जब मैं सेकंड चीज इस चीज के बारे में आप लोगों से यहां बात करता हूं, तो जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो करेंगे, बट असेट्स को हम कुछ भी नहीं करेंगे। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लिखेंगे 2 लाख रुपीज। मुझे बताओ क्या इससे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ? डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बट असेट्स की वैल्यू कम हुई या बढ़ी या कोई चेंज नहीं हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज तो हुआ है बट असेट्स की वैल्यू कम नहीं हुई। बट जो डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना चाहिए था असेट्स की वैल्यू में से, उसको लेस ना करके हमने लिए इसके लिए अलग से एक प्रोविजन अकाउंट बना दिया। ये भी अपने आप में एक सेकंड तरीका है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है बेटा, इसी को बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। मैं इसके लिए भी बात करूंगा आपसे, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है, इसके बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। समझना। क्या सेकेंड ईयर, ये मेरा फर्स्ट ईयर था, सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। बताओ कौन सी वजह से करें, डब्ल्यूडीवी या एसएलएम से? डब्ल्यूडीवी से कर दो। तो नाउ
डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। कितना आएगा बेटा? 1,60,000। अब समझना इसका लॉजिक, मैं आपके बात करता हूं बेटा। इन सब चीजों से क्या होगा, हम नॉर्मली इस चीज के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। तो नाउ मेरी बैच में आने से पहले आ जाया करो, नहीं तो मेरी बैच में घुसेगा नहीं कल से। कुछ भी काम हो, मेरी कोई सी बैच में, एग्जीक्यूटिव की, प्रोफेशनल की, फाउंडेशन की, जितनी बैच चल रही है, मेरी बैच में कोई तार लेने नहीं आएगा, कोई ऐसा कुछ भी काम करने के लिए नहीं आएगा। अभी आखिरी बार कर दो बेटा, है ना? हाँ, ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है। क्या बोलूं मैं? क्या मैं बोलने जाऊं ऐसा? क्या तो बंद करने किससे पूछ के आते हो क्लास के अंदर? तो फिर तो उसे बहस करने के लिए किस लिए आ रहे हो? क्लास से बाहर निकलो, आजकल क्लास के अंदर घुसना मत यहाँ पे, ठीक है ना? बड़ा ध्यान से आप लोग समझना, मैं किस चीज के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। इसमें क्या होगा, ये असेट्स हमने परचेज किए, तो नाउ इससे दो चीज खुलेगी। पहला एक अकाउंट, दूसरा एक अकाउंट कौन सा खुलेगा? कैश। दूसरा कौन सा खुलेगा? असेट्स। तो जब मैं असेट्स अकाउंट में एंट्री करूंगा तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। बड़े ध्यान से, ये बन गया आपका असेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, असेट्स को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है? डेबिट। तो यहाँ पे आया है डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे बेटा? 10 लाख रुपए से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब अगले पॉइंट के बारे में चर्चा जब करूंगा तो यहाँ पे हमने क्या किया? टू कैश। समझना, जब मैं यही तरीका यहां पे भी अडॉप्ट करूंगा, ध्यान समझना, इसमें भी अगर मैं चार्ज करता तो क्या होता, ध्यान समझना। सेकेंड ईयर, ये मेरा फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर था। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा आपके पास? असेट्स। मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूं, इस पॉइंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अगर ये फंडामेंटल आप क्लियर हो तो क्वेश्चन आपको हमेशा याद हो, समझ में आएगा। ये तो आपको रटना पड़ेगा कि हाँ इस मेथड में ऐसा होता है। समझना इस बात को। कितना डेप्रिसिएशन? 1,60,000। कितने रुपए बेटा? 1,60,000। अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा में करूंगा, जब मैं यहां पे भी ये एंट्री पास करता तो इससे क्या होता बेटा? देखना, ये बनता है एक असेट्स अकाउंट, ये आपका टू बैंक। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 10 लाख रुपीज से। कितने रुपए से बेटा? 10 लाख रुपीज से। टू कैश। क्या डेप्रिसिएशन चार्ज किया? चलो ठीक है। एक इफेक्ट कहां जाएगा? बैंक। बैंक में बैलेंस कम होगा या बढ़ेगा? बैंक में बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर। इसका इफेक्ट भी हमने सोच लिया। मान लो कि कैश अकाउंट की बन रहा है, वहां पे अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अब हम यहाँ बात करते हैं डेप्रिसिएशन। डेबिट होगा तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम यहाँ पे इसके लिए अलग से बनाएंगे। लेट एग्जांपल, हमने इसको बाद में करते हैं, 1 मिनट के लिए। हमने यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से बना डाला। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट करूं या क्रेडिट करूं? डेबिट। तो 2 लाख रुपीज यहाँ पे डेबिट होगा, बट ये कहीं ना कहीं तो क्रेडिट हो रहा है। कहां हो रहा है? असेट्स के अंदर हो रहा है। 10 बार बोला है, सोच समझ के बोला करो अपने क्लास के अंदर। और आज मूड खराब है, सुबह से ध्यान रखना बेटा ना, किसी भी भनक सकता हूँ बेटा आज, है ना? ध्यान समझना। मैं जब यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, ये 2 लाख रुपए यहाँ पे क्या किया? डेप्रिसिएशन हमने क्या किया? डेबिट किया। बोलो हाँ या ना? तो ये 2 लाख हम डेबिट किया, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिट तो हो रहा है। कहाँ क्रेडिट हो रहा है बेटा? असेट्स अकाउंट में। देखो ना, ये असेट्स अकाउंट में यहाँ पे जाके अब क्या करेंगे बेटा? ये लिखा हमने बेटा यहाँ पे 2 लाख रुपए के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। क्या सभी को समझ में आया? क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब ये कर दिया मैंने एंड ऑफ द ईयर में, तो इसकी वजह से मुझे बताओ मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? सीडी कितना आएगा बेटा? 8 लाख रुपए। बट ये डेप्रिसिएशन सबसे पहले बताओ एक प्रकार से आपका कौन सा नेचर का आइटम है बेटा? एक्सपेंडिचर है। मतलब ये नॉमिनल नेचर है, जिसका अकाउंट क्लोज नहीं होता है। इसका जो कुछ भी बैलेंस होता है दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L। हाँ या ना? तो इस अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां ट्रांसफर करेंगे? P&L। तो बताओ, देखो P&L में डेप्रिसिएशन, P&L में क्या डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। तो वहां डेबिट होता है तो यहाँ क्या होगा बेटा? क्रेडिट। द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मतलब हम इसको यहाँ पर यहाँ से ट्रांसफर करने की एंट्री पास करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L। कितने रुपए बेटा?
2 लाख रुपीस। तो बताओ डेबिट कहाँ पे, ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ, बताओ डेबिट कहाँ होगा, पी एंड एल में। अब मेरी बात सुनो, क्या इसकी वजह से क्या पी एंड एल में 2 लाख खर्चा डेबिट हो चुका या होना बाकी है? क्या इस मेथड में मैंने बात बोला, क्या डेप्रिसिएशन का खर्चा पी एंड एल में डेबिट हो चुका है या होना बाकी है? इस मेथड से जब मैं बात कर रहा हूं, अरे इस मेथड से जब सोल्व कर रहा हूं, तो इससे डेप्रिसिएशन पी एंड एल में डेबिट हो चुका है या होना बाकी है? हो चुका है। मतलब पी एंड एल में खर्चा 2 लाख रिकॉर्ड हो गया है या होना बाकी? हो गया। असेट्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10 लाख या 8 लाख? ठीक, अब हम आते हैं इस मेथड में। बेटा इस मेथड में क्या होगा, इस चीज के बारे में ध्यान से समझना। जब इस मेथड के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करूं, तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। हेलो, कितना आएगा बेटा, 10 लाख रुपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो नाउ नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे भी क्या गया, टू कैश, और कैश अकाउंट में क्या होगा बेटा, क्रेडिट। अब ध्यान समझना, हमने फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आपका बनेगा अलग से, ये बन गया एक डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पे एक नया अकाउंट बनेगा बेटा, कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये दोनों अकाउंट अलग अलग होते हैं। शायद अभी तक आप समझते होंगे दोनों चीज एक ही है, वो दोनों ही अकाउंट अलग अलग होते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का कभी भी बैलेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं आता है। किसका बैलेंस आता है बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सो कैसे बात करते हैं, ये जो डेप्रिसिएशन है इसकी एंट्री आपने क्या पास की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो 2 लाख रुपए को हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, आपने डेबिट किया। तो बट ऑब्वियसली बात है, ये अमाउंट कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट तो हो रहा है। तो क्रेडिट कहाँ पे जाके होगा बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा डेप्रिसिएशन, और कितने रुपए का बेटा, 2 लाख रुपए का। अब एक बात बोलना चाहता हूं बेटा आपसे, कि क्या ये सब कुछ किया, क्या इसका इंपैक्ट असेट्स अकाउंट में गया? क्या हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बट असेट्स अकाउंट में गया क्या? नहीं। मतलब आज अब ईयर एंड होने जा रहा है, जब ईयर एंड होगा हम यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, कितना अमाउंट से बेटा, 10 लाख रुपीज से। यहां अब बात करेंगे, ये कौन सा अकाउंट है बेटा, आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट है। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल, दैट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल। कितने रुपए से बेटा, 2 लाख रुपए में। अभी इस चीज को इग्नोर कर दो, क्या इस मेथड में भी फर्स्ट ईयर के एंड में 2 लाख रुपए पी एंड एल में गया? क्या इस मेथड में एंड ऑफ द ईयर में पी एंड एल में 2 लाख रुपए गया? क्या गया? क्या इस मेथड में भी 2 लाख रुपए पी एंड एल में गया नहीं गया? तो 2 लाख खर्चा अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, 2 लाख खर्चा अभी भी। मतलब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है और खर्चे को पी एंड एल में डेबिट होना चाहिए। चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, खर्चा आपका पी एंड एल में पूरा का पूरा जा रहा है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा जब मैं आपके साथ करता हूं, बट सर उसका क्या होगा? अब बताओ, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपका अकाउंट है, अब दैट विल बी, ये आपका बैलेंस बन जाएगा कितने रुपए का बेटा, 2 लाख रुपए का। अब मेरी बात सुनो, कितने रुपए का बेटा, 2 लाख। इस मेथड में असेट्स की वैल्यू चेंज है या सेम है? मतलब जितनी ओपनिंग थी उतनी ही क्या है, क्लोजिंग है। पर यहां पे जितनी ओपनिंग थी उतनी क्लोजिंग है क्या? नहीं। यहां पे जितनी ओपनिंग थी यहां पे क्या क्लोजिंग है क्या? नहीं। मतलब वैल्यू चेंज हो रही। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी मेथड है, ये तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की मेथड है या एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की मेथड है? इन दोनों मेथड में से कौन सी मेथड में असेट्स की वैल्यू सेम रहती है? आंसर विच भी क्या बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये लॉजिकल समझा है मैंने आपको। अगर मैं बोल देता ये मान लो ऐसा होता है तो आप मान लेते हैं, बट व्हाई? देखो ना बेटा, यहाँ पे जितना भी डेप्रिसिएशन था उस डेप्रिसिएशन को बेटा हमने असेट्स अकाउंट में ट्रांसफर ना करते हुए कहाँ ट्रांसफर कर दिया बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन को क्या ट्रांसफर किया, असेट्स अकाउंट में। तो असेट्स अकाउंट में हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था। जब मैं यहां बात करता हूं, मैंने ये डेप्रिसिएशन था इसको मैंने क्रेडिट तो किया, तो कौन से अकाउंट में किया बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस शीट में इंपैक्ट देखना, मैं हर चीज की एकदम गहराई में जाके बात कर रहा हूं बेटा। अगर मान लो बैलेंस शीट बनेगी, लेट एग्जांपल, एक मिनट ध्यान समझ, बैलेंस शीट बनेगी तो बैलेंस शीट में असेट शो हो रही कितने रुपए से बेटा, 8 लाख रुपए से। कितने रुपए से बेटा, 8 लाख रुपए से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? पर जब मैं यहां बात करूंगा, यहां पे भी बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा तो यहां पे भी असेट्स शो करूंगा। असेट्स यहां पे आएगी कितने पैसा,
10 लाख रुपए से, बट ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आ रहा है, तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए से दिख रहा है। तो नेट मुझे बताओ, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग असेट्स है? क्या ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग किसके लिए? असेट्स है, क्योंकि हम प्रोविजन फॉर यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख रहे हैं। बोलो, तो ये 10 लाख रुपए यहाँ पे क्या असेट्स है? ये 2 लाख रुपए आपके पास यहाँ पे क्या बेटा? लाइबिलिटी है। तो इस असेट्स के अगेंस्ट लाइबिलिटी, इनफैक्ट लाइबिलिटी नहीं है, हमने तो प्रोविजन बनाया कि भैया हमें फ्यूचर में 2 लाख रुपए इकट्ठा करना है इसके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आपसे इतना से बोलना है, 10 लाख की असेट्स, इसी के रिस्पेक्ट में क्या है? ये 2 लाख रुपए। तो नेट कितने वैल्यू हुई? 8 लाख रुपए। क्या 8 लाख रुपए आ रही है? इसका लिखने का तरीका एक तो ये होता है, कुछ लोग इसको बेटा ऐसे भी लिखते हैं, कुछ कुछ बुक्स में बेटा लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये 2 लाख रुपए को इसको यहां शो कर ऐसे करके भी 8 लाख रुपए शो करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों ही तरीके अपने आप में क्या बेटा सही है। अब चाहो तो असेट्स प्रोविजन, असेट्स लेस प्रोविजन, नेट लिखो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बताओ, असेट्स की वैल्यू 8 लाख यहाँ आ गई, असेट्स की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बेटा? 8 लाख। दोनों चीजें सेम सेम है या अलग अलग है? दैट्स द पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ये पॉइंट बहुत समझने वाली बात है, इसका ध्यान से समझो इस चीज के लिए। तो कोई से भी मेथड यूज करो, डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम आएगा, असेट्स की वैल्यू भी सेम आएगी। बट अगर एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि असेट्स वैल्यू रिमेन अनचेंज इन विच मेथड? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। मेथड के अंदर क्या होगा बेटा आपके पास? बेटा डेप्रिसिएशन असेट्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा? चेंज, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट सेकंड ईयर की बात करें बेटा, अगर यहाँ पे सेकंड ईयर में ये आया बीडी, कितने रुपए से आया बेटा? 8 लाख रुपए से आया। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे भाई डेप्रिसिएशन, कितने से बेटा? 1,60,000 रुपए से। कितने से बेटा? 1,60,000 रुपए से। बाई यहाँ पे क्या आया बेटा? सीडी, कितने से बेटा? 6,40,000 रुपए से। मैं एक बात बोलता हूं बेटा, ये हो गया क्या? ये डेप्रिसिएशन आपने यहाँ पे यहाँ क्रेडिट हुआ है, तो कहीं डेबिट तो हुआ होगा। डेबिट कौन से अकाउंट में हुआ होगा? बोलो, डेबिट कौन से अकाउंट में हुआ होगा? डेप्रिसिएशन। देखो ना, एंट्री यही तो है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करना है 1,60,000 रुपए से। 1,60,000 रुपए हमने यहाँ लिखा, तो टू असेट्स अकाउंट में वहां पे हम क्रेडिट करेंगे, असेट्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ, एंड द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा आपके पास? P&L। कितना बेटा? 1,60,000। क्या बताओ, यहाँ पे भी सेकेंड ईयर में क्या खर्चा पूरा डेबिट हुआ? क्या खर्चा पूरा डेबिट हुआ? यस, पूरा खर्चा डेबिट हुआ। अब मैं जब यहाँ आऊंगा, यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो यहाँ पे 1,60 ही चार्ज करूंगा। कितना करूंगा बेटा? 1,60 ही। मेथड कौन सी है? WDV मेथड है ना। मेथड कौन सी है? WDV। दिखने में दिख रहा है यहाँ पे 10 लाख रुपए, पर वास्तविकता क्या? 10 लाख के अगेंस्ट कितने का प्रोविजन है? 2 लाख का। उसको हटाओ, वैल्यू कितनी आ रही? 8 लाख। 8 लाख पे लगाओ कितना परसेंट? 20%। कितना लगाओ? 20%। कितना आया बेटा? 1,60। ये 1,60 का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करने का, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। कितने से बेटा? 1,60,000। तो बट कहाँ पे होगा? बोलो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आया, कितने से बेटा? 1,60,000। तो बेटा ये सीडी तो इस साल का बीडी बनेगा, कितने रुपए से बेटा आपके पास? 2 लाख रुपए से। कितने रुपए से बेटा? 2 लाख रुपए से। अब बताओ, ये बीडी ये इतना था, फिर सीडी बन गया कितने रुपए से? 3,60,000 रुपए से। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा? P&L। क्या इस साल भी खर्चा 160 गया है इस मेथड से? इस साल भी खर्चा P&L कितना गया? 160 से। असेट्स की वैल्यू कितनी दिख रही है? 640। बट बेटा यहाँ पे ये बीडी बनेगा बेटा आपके लिए, और जब बीडी बनेगा 10 लाख से बनेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। सीडी भी कितना आएगा? 10 लाख रुपए। क्या असेट्स की वैल्यू चेंज हुई या सेम है बेटा? सेम। बट अब एक बात बताओ, ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया, अगर यही असेट्स यहाँ शो होगी बेटा, यहाँ पे 10 लाख पे शो हो रही है, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 3,60,000। तो ध्यान से देखो, 10 लाख के असेट्स, इसी का अगेंस्ट प्रोविजन कितने का बेटा आपके पास? 3 लाख। असेट्स की वैल्यू कितनी बची बेटा? 6,40,000। और यहाँ पे भी देखो, असेट्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 6,40,000। इस साल जो बैलेंस शीट बनेगी वहां पे भी कितना विषय होगा बेटा? 6,40। क्या सेम है या चेंज है बेटा? बट ध्यान से देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट में आज भी मेथड, बुक्स ऑफ अकाउंट में आज भी असेट्स कितने पे शो हो रही है? जितने में हमने परचेज की, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट भी आज भी दिख रही है।
बट अगर जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसको फंडामेंटल पता है, वो हाँ दिख रही 10 लाख रुपए की, बट इसका अगेंस्ट प्रोविजन बना हुआ है कितने रुपए का बेटा? 3,60,000। तो बाहर कितनी शो हो रही है? 6,40,000। या फिर इसको शो कर देंगे बेटा क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने में बेटा? 3,60,000। बाहर कितना आएगा? 6,40,000। बट बुक्स ऑफ अकाउंट में जब असेट्स की बात करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में जब असेट्स अकाउंट की बात करोगे, तो असेट्स अकाउंट में तो आज भी असेट्स कितने पे आ रही है बेटा? 10 लाख। सर कैसे? तो 10 लाख, क्योंकि बिगनिंग में कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 10 लाख रुपए ही शो किया जाएगा अकाउंट में। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? बेटा बोलो। दिस इज द मेथड ऑफ दी बात की, कौन सा? एक डिस्पोजल मेथड होती है, जिसके बारे में चर्चा हमने यहाँ पे आपके साथ। तो इस क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से बेटा। पहला वो लिखा प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, दूसरा लिखा डेप्रिसिएशन प्रोविजन। बेटा मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलूं या डेप्रिसिएशन प्रोविजन, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। और इनफैक्ट कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो मिले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो भी उससे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही कहा जाएगा। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से बेटा, क्या इस 3,60,000 के अंदर क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट इकट्ठा हो चुका है? एक्यूमुलेट क्या होना है? इकट्ठा होना। इस असेट्स को हमने 2 साल यूज किया। कितने साल यूज किया? 2 साल यूज किया। 2 साल का डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? फर्स्ट ईयर 2, सेकंड ईयर 160, कुल ना कितना? 360। अमाउंट विल बी कितना? 360। अब देखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट समझना, इसके पीछे एग्जांपल। असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपए है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,60,000 रुपए है। इस असेट्स को हमने 9 लाख में बेचा। क्वेश्चन समझना। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे तो आपको मीनिंग पता होगा तो ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। मेरा क्वेश्चन आपसे, कॉस्ट ऑफ मशीन 10 लाख रुपए बेटा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा कितने रुपए बेटा? 3,60,000 रुपए। इस असेट्स को हमने बेचा कितने बेटा? 9 लाख पे। बताओ प्रॉफिट है 1 लाख का, दूसरा लॉस है 1 लाख का, तीसरा प्रॉफिट है 240 का, फोर्थ आई मीन ए बी सी डी लॉस है 240 का। द करेक्ट आंसर 240। ओ आई एम सॉरी 260। कैलकुलेटर बेटा। टू सिक्सटी का या 260 का लॉस। द करेक्ट आंसर इज क्या बेटा? 2,60,000। ये किस किस का नहीं आया? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। नहीं आया? समझना बेटा। बेटा असेट्स की कॉस्ट कितने की है? इस पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका? आज असेट्स की वैल्यू कितनी बची है? निकालो। इसको कितने में बेचा? प्रॉफिट है या लॉस है? कितने का? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्वेश्चन दूसरा तरीका बनाता हूं, इसी क्वेश्चन को पूछने का अलग तरीका। अगर ये आपको मेथड नहीं पता, दिक्कत तो आपको हो सकती है। इसलिए लॉस ऑन सेल ₹1,40,000। सेल प्राइस कितना? सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ मशीन 10 लाख रुपए है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,60,000 रुपए है, और इसको बेचने से 1,40,000 रुपए का लॉस हुआ। तो हमने कितने में सेल किया होगा? कैसे आया?
देखो 10 लाख की असेट्स थी, 360 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, कितना बचा? 640। अब 640 का लॉस हो रहा है, तो मतलब इसको भी इससे कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। कितने कम में बेचे लॉस होगा? 140 को बेचेंगे, 140 कम में बेचेंगे तो 140 का लॉस होगा। तो 640 में से 140 चला गया, बचा कितना? 5 लाख। मतलब हमने 5 लाख में क्या किया? इसको सेल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या समझना है? क्लियर? अगला एग्जांपल। हाँ, कुछ डाउट? कुछ डाउट है इसमें किसी को क्या? हाँ प्लीज बेटा। सॉरी बेटा, इस केस में वो बताना बाकी है भाई। बताऊंगा आते आप थोड़ा बहुत फर्क समझना। अगली बात, अगर मैं यहां बोलता हूं प्रॉफिट ऑन सेल, तो कितने में हमने इसको सेल किया होगा? 7 लाख। क्या सभी का आया है? समझना कैसे? 10 लाख की असेट्स थी, 360 चली गई, बची कितनी? 640। 640 असेट्स को कितने ज्यादा हम बेचे कि हमें 120 का प्रॉफिट हो बेटा? नहीं, 140 का प्रॉफिट हो, तो 140 में ऐड कर देंगे, दैट मीन 7,80,000 विल बी योर। क्या बनेगा आपके पास? क्या पॉइंट सभी को समझ में अच्छे से आया? बड़ा बोलो क्लियर। ये कुछ बेसिक मैंने बताया, अब इसको थोड़ा सा मैं और एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा, बड़ा ध्यान से आप लोग समझना। क्या मिटा सकता हूं? लिख रहे हो या फोटो खींच रहे हो? क्या समझ में आएगा आपको? समझ में आ रहा है इसमें क्या? सब हौच-पौच तो हौच-पौच चल रहा है इसमें। चलो बिठा दूं? चलो। बेटा आपकी वैकेशन डिसाइड हो गई क्या? वैकेशन डिसाइड हो गई? कब से? उससे पहले संडे आ रहा है क्या? सही में यार, सैटरडे को जा रहे हो या संडे को जा रहे हो? ईमानदारी से बोलो, कौन कौन सैटरडे को जा रहा है? आप तो यहीं रहते हो ना, कहाँ जा रहे हो? सही में जा रहे हो? बैच अटेंड करने के पहले या उससे बाद? आपकी लास्ट बैच कितने बजे रहती है? टिकट्स हो गए या होना बाकी है? वैकेशन कब तक की है? 18 को संडे है क्या? अरे यार, सारी प्लानिंग फेल। क्या? जाऊंगा ना। हाँ, नजदीक में ही मेरा गांव यहाँ से बेटा। ध्यान समझना, फिर एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट अप्रैल
2016 के दिन आपके पास ए असेट्स आपने परचेज किया, ए असेट्स आपने क्या किया, परचेज किया ₹15 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, WDV मेथड। और बेटा WDV मेथड को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर ऐसा क्यों? क्या असेट्स में से जो कॉस्ट होती है उसकी वैल्यू में से डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद जो वैल्यू आती है वो रिड्यूस वैल्यू आती है। उस रिड्यूस वैल्यू पे ही हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उसको क्या बोलेंगे बेटा? रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। ध्यान समझना क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 विल बी योर होमवर्क। इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से समझना और बहुत इत्मीनान समझना, एक एक चीज को समझना। मैं एक एक चीज की एंट्री तक आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या होगा। ध्यान समझना। हम यहां पर असेट्स परचेज की तो असेट्स अकाउंट बनेगा। और बेटा मान लेना आप बुक्स ऑफ अकाउंट है वो फाइनेंशियल ईयर पे मेंटेन कर रहे हो इस क्वेश्चन में। पहली एंट्री समझना, आप लोग बोलना। असेट्स को परचेज किया, एंट्री क्या पास होगी? 1/4/2016 को असेट्स परचेज की तो असेट्स अकाउंट डेबिट। ए असेट्स बोल सकते हो, ए अकाउंट मत बोलना बेटा, गलत हो जाएगा। ए असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? कैश या ऑब्लिक बैंक, जिससे आपने किया होगा उससे ही एंट्री पास होगी। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 15 लाख रुपए से। Are you getting my points? Particular amount, particular amount. तो एंट्री से क्या होगा? 2 कैश और 15 लाख रुपीस। इज इट क्लियर? क्या कैश अकाउंट हम बना नहीं रहे हैं इसलिए हम इम्पैक्ट देने की आवश्यकता हमें नहीं है। ये पहला पॉइंट हुआ। तो बट ऑब्वियसली बात, ये मेरा फर्स्ट ईयर चल रहा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है। तो बताओ डेप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? 31 मार्च
2017 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा, या मैं बोल दूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इस बात को एग्री करते हो? बोलो कितने अमाउंट से आएगा बेटा? 3 लाख रुपए से यहाँ पे आएगा। तो 2 क्या आएगा बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और 3 लाख रुपीस। तो यहां पर बाय डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपीस, अकाउंट क्लोज, बैलेंस सीडी कितने रुपए से बेटा आपके पास? 3 लाख रुपीस। अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू P&L। ये भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ₹15 लाख। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अब अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं। टू बैलेंस बीडी में 15 लाख रुपए आपने यहाँ पे किया, बोलो हाँ है ना? अब नेक्स्ट ईयर 1 नवंबर 2017, मतलब 1/4 को तो हुई, 1 नवंबर 2017 को आपने असेट्स परचेज की। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? बैंक ऑब्लिक कैश। बाय विच अमाउंट? टू बैंक 9 लाख। अब बेटा मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मान लो इस असेट का नाम दे दिया अपन ने बेटा बी एसेट्स ना, बी लिखा था अपन ने, क्लियर? 31 दिसंबर 2018 के दिन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। कितने पे चार्ज होगा बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब समझना मेरी बात, डेप्रिसिएशन 2 असेट्स पे चार्ज किया जाएगा, ए असेट्स पे और बी असेट्स पे। ए असेट्स पे पूरे 12 महीने का और बी असेट्स पे बेटा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का। बेटा बोलो, तो जब इस चीज की चर्चा हम आपके साथ करते हैं बेटा, ए असेट्स की बात करेंगे। ए असेट्स की वैल्यू कितनी थी बेटा? 15 लाख। 15 लाख में से 3 लाख गया, बचा कितना बेटा? 12 लाख। 12 लाख पे कितना परसेंट से बेटा? 20% से कितना आएगा? 2,40,000। बी असेट्स पे कितना आएगा बेटा? 9 लाख के ऊपर 20% से 5 मंथ का। तो टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना? 3,15,000। तो व्हाट विल बी एंट्री बेटा आपके पास? यहाँ पे 3,15,000। क्या पॉइंट सभी को समझ में आया बेटा? तो जब हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर ए असेट्स, ये तो एक ही था, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर बी असेट्स। कितने रुपए से बेटा आपके पास? 2,40,000 और कितना बेटा? 75,000। बोलो ये अमाउंट एट द एंड कहाँ जाएगा? P&L में। कितना? 3,15,000। तो बेटा मैं जब आप लोगों से यहाँ बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी लिखना ना भूले सबसे पहले। फिर लिखो यहाँ पे हेलो, फिर यहाँ लिखेंगे बेटा बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन बी कितने से बेटा? 240 और 75,000। यहाँ क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी 6 लाख। 6 लाख ठीक है बेटा। ए पे टोटल कितना हो गया? 540। बी पे कितना हो गया? 75। ऐसे बाइफर्केशन चलने देना जरूरी है। ये तो इस मेथड, हालांकि इतने लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट सिलेबस का पार्ट है तो हमें पढ़ना है। बाय बैलेंस बीडी
6,15,000। फिर हम यहाँ पे इस साल भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, बोलो ठीक है। इसको बड़ा मैं 19 कर देता हूँ, 19 कर देते हैं इसको बेटा अपन लोग। अब प्लीज ध्यान समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अब बनने जा रहा है। अभी तक तो बहुत आसान था, कुछ टेक्निकल लगा कि आपको नहीं। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना बेटा। प्लांट ए को, मशीन ए को हमने 1/2/2019, यहाँ 20 लिखा है, इसको चेंज करके मैंने 1 अक्टूबर 2019 लिखा है, और 1 अक्टूबर 2019 को मैंने 6 लाख रुपए में अपने असेट्स को बेच दी। बोलो हाँ है। और एक मिनट, ये बाई बैलेंस सीडी 24 लाख रुपीज, टू बैलेंस बीडी 24 लाख रुपीज। अब जो असेट्स बेची उसकी कॉस्ट क्या है? जिस असेट्स को हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट यूज करो, रिटर्न डाउन वैल्यू नहीं बेटा। मेरा क्वेश्चन ध्यान समझो, जिस असेट्स को बेची उसकी कॉस्ट क्या है? ऐसा हो सकता है, पता है ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन देगा और बोलेगा ए असेट्स की, जिस असेट्स को हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या? 15 लाख रुपए। आप लोग जब लगाओगे डेप्रिसिएशन, बेटा मैं कॉस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं या रिटर्न डाउन वैल्यू? कॉस्ट, उसकी वैल्यू की। अब समझना, तो इसमें से 15 लाख की असेट्स चली गई, तो उस 15 लाख की असेट्स को बाहर निकाल के हम करेंगे असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ये यहाँ पे क्रेडिट है, अरे तो कहीं ना कहीं जाके डेबिट होगा। डेबिट कहां पे होगा बेटा? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में, टू असेट्स। कितने से बेटा? 15 लाख रुपए से। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, ये मेथड नो डाउट आपने 11th में पढ़ी होगी। उस समय आपने शायद पढ़ा होगा, यहीं पे आपने जितने में बेचे वो लिखा होगा। क्या ऐसा किसी ने किया? तो तरीका ये गलत है, इसी से ध्यान रखना, ये तरीका गलत है। अगर इस मेथड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस असेट्स को बाहर निकालो और कहां ट्रांसफर करो बेटा? असेट्स डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। ये जो अकाउंट है अब ये रिलेवेंट है किसके रिगार्डिंग बेटा? डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। असेट्स रिगार्डिंग यहां निकालो प्रॉफिट और लॉस, वहां कतई मत करना, क्यों ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट आपको हो जाएगा और गलती होने की संभावना और ज्यादा हो जाएंगे। अब जिस असेट्स को आपने बाहर निकाला, इस असेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लग चुका है या लगना बाकी? कितना लग चुका है? एक तो बेटा 5,40,000, बट जब असेट्स को हमने बेची वो तारीख क्या है? 1 अक्टूबर, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या 6 महीने इसको हमने यूज किया, उसके बाद हमने बेचा? तो क्या उस पर 6 महीने डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा? 1 अक्टूबर 2019 की बात करेंगे तो यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा आपके पास? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ए एसेट्स। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ध्यान समझना, 96 आपका आया, इट ओके, बट कैसे आया मैं बताता हूं। देखो 15 लाख की असेट्स थी, इस 15 लाख की असेट्स पे आप कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो? 5,40,000। आज असेट्स की वैल्यू कितनी बची? 9,60,000। कितने परसेंट से? 20% से। कितने महीने का? 6/12। कितना आया? 96,000। दैट विल बी योर अमाउंट। कितना? 96,000। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अब ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो हमने यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ए एसेट्स, हाउ मच रुपीज बेटा आपके पास? 96,000। तो बट ऑब्वियसली बात है ये ए एसेट्स पे यहाँ पे 96,000। तो बताओ जिस असेट्स को हमने इस साल बेचा है उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है? अब बोलो बेटा। 540 प्लस 96, 6,36,000। प्लीज समझना इस बात को। क्या इस असेट्स पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इतना डेप्रिसिएशन? प्लीज, क्या इस असेट्स पे या टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स पे इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है टोटल इतना डेप्रिसिएशन? इसमें से अगर 15 लाख के असेट्स बाहर निकाल दी तो मुझे बताओ 15 लाख के असेट्स पे जितना डेप्रिसिएशन यहां लगा हुआ है उसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा।
अगर नहीं निकालेंगे तो फ्यूचर में रिफ्लेक्ट करेगा, भैया डेप्रिशिएशन यहाँ पे भी दिख रहा है वो, तो इसको यहाँ से ट्रांसफर कर, कहाँ पे बेटा, टू असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में। कितना बेटा, 6,36,000। सर 636 कैसे आया? अरे बेटा इसे 615, अरे नहीं, ध्यान से देखो, इस 615 में 540 प्लस 96 कितना आया, 636। इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया, ध्यान समझना, बाय यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने अमाउंट से बेटा आपके पास, 6,36,000। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर है, 15 लाख के असेट्स, इतना डेप्रिसिएशन लग चुका, इसको आपने कितने में बेचा बेटा, बाय बैंक 6 लाख में बेचा। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। ये लॉस कहां जाएगा, पी एंड एल। कितना अमाउंट है बेटा, 2 लाख। अब समझना बेटा, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता हूं इसके ऊपर। अगर हम डिस्पोजल मेथड यूज कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसका बैलेंस नील आएगा, और उसका बैलेंस आएगा ही नहीं? पहला असेट्स अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा, क्वेश्चन सुना ही नहीं, बोल दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने बोला ऐसा कौन सा अकाउंट होगा जिसका अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, नहीं आएगा? पहला असेट्स अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा असेट डिस्पोजल अकाउंट, चौथा नन ऑफ द अबव। असेट्स डिस्पोजल अकाउंट बैलेंस क्या आएगा, नहीं लाएगा। कुछ भी कर लो ये नहीं लाएगा। इसका पॉजिटिव हो सकता है, इसका पॉजिटिव हो सकता है, इसका नील हो सकता है, तो इसका बैलेंस कभी भी नहीं आएगा। देखो टेली कर लो, टेली हो रहा है, देखो आएगा, आएगा ही कभी नहीं। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? अब मुझे बताओ, बाई बैलेंस डी रुपए बेटा 9 लाख। अब मेरी बात समझना, फिर क्या इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा? अरे डेप्रिसिएशन चार्ज किया कितना इस पे पूरे साल भर का? तो 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बी असेट्स, बोलो कितना आएगा? 9 लाख पे होगा क्या? नहीं, 9 लाख में से कितना 75 गया, कितना बचा? 8,25,000। उस पे गएगा 20%, हाउ मच? 1 लाख। बहुत बढ़िया, बाय कितना जाएगा बेटा? नहीं बाय तो पी एंड एल में जाएगा बेटा, बोलो कितना? पी एंड एल में 96 प्लस 165, हाउ मच? 2,61,000। ये आ गया, दैट्स इट। ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी चार्ज करना है, बाय डेप्रिसिएशन ऑन बी। ना बेटा आपके पास 1,65,000। बैलेंस कितना रहा? 2 बैलेंस ईडी। सिर्फ किस पे आएगा? बी एसेट्स पे, हाउ मच? 2,40,000। अब वो क्रॉस चेक करो, 240 ही आना चाहिए, क्योंकि बी एसेट्स ही ब्लॉक में बची है। अरे ब्लॉक में सिर्फ बी एसेट्स ही बची है, और बी एसेट्स पे पुराना कितना? 75, नया कितना? 165, दोनों मिलाओ 240 आ रहा। 240 यहाँ पे शो भी हो रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन था बेटा ये, इतना टफ लेवल एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर स्टिल क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई कर कर आना है। और समझ में आया बेटा? कुछ डाउट है तो आप लोगों से पूछ सकते हैं बेटा। हाँ, मैंने ऑप्शन बोला ही नहीं था ना बेटा, मैंने 4 ऑप्शन बोले थे। पहला असेट्स अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तीसरा असेट डिस्पोजल अकाउंट फॉर नन ऑफ द अबव। तो इसलिए अगर मैं दोनों बोलूंगा फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा ना बेटा, तो मैंने ऑप्शन क्या बोला था? नन ऑफ द अबव फॉर। इसलिए मैंने, मुझे पता है इसका बैलेंस कभी भी नहीं आएगा, कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।